हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आकाशगंगा के विषय में, सौरमंडल के विषय में। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं। आकाशगंगा क्या है? तो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं पाई जाती है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक समूह होता है, एक पुंज होता है। बहुत से तारों का एक समूह होता है और प्रत्येक आकाशगंगा में मतलब 100 अरब आकाशगंगाएं होती हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। मतलब कि एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो आकाशगंगा मतलब तारों के समूह को आकाशगंगाएं कहते हैं, जहाँ पर बहुत से तारे हों। तो एक एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की सबसे निकट की आकाशगंगा है। मतलब हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी के सबसे निकट की आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। और ये कितनी दूरी पर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। मतलब ये जो सूर्य है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक तारा है। यह आकाशगंगा की यानी मंदाकिनी की परिक्रमा, मतलब सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की परिक्रमा कर रहा है। और बुध जो है ये सूर्य की कर रहे हैं। ये जितने ग्रह हैं 8, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। कितने दिन में सूर्य परिक्रमा कर रहा है? 20 करोड़ वर्षों में। 20 करोड़ वर्ष में एक बार परिक्रमा पूरी करता है सूर्य मंदाकिनी का। इससे अधिक हो जाता है लेकिन इससे कम नहीं होता। और एक हो साइरस या डार्क स्टार, मतलब एक तारा है साइरस। वो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और सूर्य से दुगुना द्रव्यमान है उसका। मतलब सूर्य से दुगुना द्रव्यमान है उसका साइरस का, और सूर्य से 20 गुना चमकीला है। मतलब बहुत बड़ा है वो और चमकीला भी है। साइरस या डार्क स्टार कहते हैं। 9 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूर है और ये सूर्य से, इसका द्रव्यमान दोगुना है सूर्य से और सूर्य से 20 गुना चमकीला है। मंदाकिनी का जो व्यास है 1 लाख प्रकाश वर्ष है। हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसका व्यास जो है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। प्रेक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। ये जो प्रेक्सिमा सेंचुरी है ये सूर्य का निकटतम तारा है। सूर्य से इसकी दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी है। सूर्य से इसकी दूरी इतनी है और पृथ्वी से इसकी दूरी है 4.22 प्रकाश वर्ष। 4.22 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूरी है और इस सूर्य से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं और हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। तो ये हो गया आकाशगंगा के विषय में। अब दूसरा आता है क्वेश्चन सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य और 8 ग्रह 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सूर्य और 8 ग्रह और इन ग्रहों के उपग्रह जो हैं वो, और धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, ये सब मिल के सौरमंडल कहलाते हैं। ये सब मिल के सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल में क्या क्या आता है? सौरमंडल में सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं, ये 8 ग्रह आते हैं। सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं। इन 8 ग्रहों के उपग्रह कितने हैं? 172 हैं। 172 उपग्रह हैं। और धूमकेतु है, उल्काएं हैं, क्षुद्र
जो क्षुद्र ग्रह हैं वो हैं। तो सबके विषय में वीडियो आएगा। उपग्रहों के विषय में वीडियो बनेगा, धूमकेतु भी बनेगा, उल्काओं के विषय में भी बनेगा, क्षुद्र ग्रहों के विषय में भी बताएंगे। तो एक एक पॉइंट पहले समझिए। तो आइए सूर्य के विषय में, सूर्य कलंक के विषय में जान लेते हैं थोड़ा। सूर्य कलंक कैसे बनता है? सूर्य कलंक प्रकाश मंडल में, मतलब प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान इतनी तेज से निकलता है, मतलब प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान इतनी तेज से निकलता है कि सूर्य की आकर्षक शक्ति को पार कर जाता है। जो सूर्य की आकर्षक शक्ति होती है, जो आकर्षण शक्ति होती है, उसको भी पार करके निकल जाता है बाहर। तो सूर्य के बीच से निकलता है और उसमें परमाणुओं का तूफान जो होता है वो सूर्य के बीच से निकलता है। और जब सूर्य के बीच से निकलता है तो वहाँ पर धब्बा पड़ जाता है, ये धब्बा पड़ जाता है। तो इस धब्बे को ही सूर्य कलंक कहते हैं। मतलब सूर्य को छेद करके निकल जाता है बाहर, तो वहाँ पर धब्बा पड़ जाता है, तो उस धब्बे को सूर्य कलंक कहते हैं। और इस धब्बे का जो ताप होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य का जो ताप होता है वो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सूर्य का पूरा ताप होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का पूरा ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, सूर्य का पूरा ताप। और सूर्य कलंक का 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेरे हिसाब समझ में आ गया हो गया कि सूर्य कलंक कैसे बनता है और इसका ताप कितना है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है? यहाँ पर आइए दिखा देते हैं। यहाँ पर ये लिखा है, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो सूर्य की होती है वो होती है 14। ये लिखा इसलिए लिख लेता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख लें और पढ़ें आराम से, इसलिए। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है, न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और अधिकतम दूरी जो सूर्य से पृथ्वी की है 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और इसका आयतन पृथ्वी से, सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना है। सूर्य का आयतन जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना है। और सूर्य का द्रव्यमान 3,32,000 गुना है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है द्रव्यमान। और इसके केंद्र का ताप, जो सूर्य के केंद्र का ताप है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और ये जो सूर्य कलंक है वो 11 वर्षों में इसका बनना बिगड़ना, जैसे अब ये बिगड़ गया है, मतलब बन गया है सूर्य कलंक, तो 11 वर्षों में ही ये बनेगा, यहाँ का छेद घटेगा। तो इसका बनना बिगड़ना 11 वर्षों में होता है। तो ये हो गया सूर्य के विषय में जानकारी। और यहाँ पर देखिए सूर्य का जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश की चाल जो होती है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब ये पृथ्वी पर जब आता है तो 8 मिनट 22 सेकंड में, 8 मिनट 22 सेकंड में पृथ्वी पर आता है। तो ये इसकी चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और घूर्णन अवधि जो है सूर्य की 25.38 दिन है भूमध्य रेखा के सापेक्ष। तो ये वीडियो इतना